नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। जैसा कि मैंने पहले आपको जानकारी दी थी कि लॉकडाउन की वजह से जो रफ्तार थम गई थी ट्रेन की, लेकिन 12 मई से एक बार फिर से ये रफ्तार जो है ट्रेन पकड़ने वाली है। लेकिन टाइमिंग क्या कुछ रहने वाली है, इसे लेकर आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज जो हैं मुझे मेरे पास पहुंचे थे। आप लोगों ने कई क्वेश्चंस किए थे कि मैम प्लीज़ बता दीजिए कि आखिर टाइमिंग जो है वो क्या रहने वाली है। तो रेलवे की तरफ से अब टाइमिंग दे दी गई है। वो टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। अगर 15 शहरों में जो ट्रेन अब चलने वाली है, आवाजाही जो 15 शहरों में शुरू होगी ट्रेन की, उसकी टाइमिंग क्या कुछ रहने वाली है, ये आप नोट कर लीजिए। क्योंकि इन 15 शहरों में हो सकता है कि आपके शहर का भी नाम हो और आप जिस परेशानी से अभी तक जूझ रहे थे, उस परेशानी का समाधान अब आप लोगों का निकल चुका है। क्योंकि ट्रेन की रफ्तार जो थमी हुई थी, अब उसे गति मिलने वाली है। 12 तारीख यानी कि कल से ट्रेन जो है वो चलनी शुरू हो जाएगी और आज से ही आईआरसीटीसी के थ्रू आप लोग बुकिंग जो है वो करवा सकते हैं। तो मैं एक-एक करके आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि कौन सी ट्रेन कितने बजे कहाँ से कहाँ चलने वाली है और बीच में कौन-कौन से स्टेशन पर ये ट्रेन जो है वो रुकेगी। ध्यान से आप सुनिएगा, सिलसिलेवार तरीके से बहुत ही बारीकी से मैं आप तक ये जानकारी पहुँचा रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली से हावड़ा की। जो दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन चलने वाली है, उसकी तारीख 12 तारीख है यानी कि कल, और इसकी टाइमिंग जो है वो रहने वाली है हावड़ा से शाम 4:50 पर ये ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन 10 बजे पहुंचेगी। वहीं दिल्ली से शाम को 4:55 पर ट्रेन रवाना होगी और 9:55 पर हावड़ा पहुंचेगी। बीच में ट्रेन कहाँ-कहाँ हॉल्ट करेगी, कहाँ-कहाँ स्टॉपेज है, वो भी आप देखिए। बीच में ट्रेन जो है धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से राजेंद्र नगर के लिए जो ट्रेन चलने वाली है, उसकी क्या कुछ टाइमिंग है और कहां-कहां पर ये ट्रेन रुकने वाली है। बिहार के राजेंद्र नगर से दिल्ली के लिए शाम को 7 बजे ट्रेन रवाना होगी, जो अगले दिन पहुंचेगी। और वही दिल्ली से ट्रेन शाम को 5:15 पर रवाना होगी, जो शाम को पहुंचेगी। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर सेंट्रल पर रुकेगी। आगे बढ़ते हैं। अगली ट्रेन नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए शाम 4:10 पर ट्रेन रवाना होगी। वहीं वापसी की ट्रेन 14 तारीख को डिब्रूगढ़ से 8:35 पर रवाना होगी। और ये ट्रेन बीच में दीमापुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं, बहुत ही बारीकी के साथ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। रेलवे की इस वेबसाइट पर टिकट जो है वो बुक हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि www.irctc.co.in के थ्रू आप करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगली ट्रेन की तरफ हम बढ़ते हैं। नई दिल्ली से जम्मू तावी के लिए जो ट्रेन है वो कब चलने वाली है और कितने बजे। 12 तारीख को 8:40 पर रवाना होगी और लुधियाना में इसकी स्टॉपेज है। जम्मू तावी से नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलेगी वो 13 तारीख को चलने वाली है। 7:40 पर रवाना होगी, लुधियाना में ही इसका स्टॉपेज है। आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु से नई दिल्ली 12 तारीख को ये ट्रेन चलेगी, 8 बजे रवाना होगी। अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झांसी में इस ट्रेन की स्टॉपेज है। नई दिल्ली से बेंगलुरु के लिए जो ट्रेन चलेगी वो कब चलने वाली है। ये ट्रेन चलेगी 14 तारीख को 8:45 पर ये रवाना होगी ट्रेन। अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल, झांसी में इस ट्रेन का स्टॉपेज है। तिरुवनंतपुरम से नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलने वाली है वो भी आप समझिए। मंगलवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी। 7:15 पर ये रवाना होगी और एर्नाकुलम, कोझिकोडे और मंगलुरु, मडगांव, पनवेल, वडोदरा, कोटा में इसका स्टॉपेज है। और यही ट्रेन जो नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के लिए कब चलेगी और क्या समय है वो भी आप समझिए। मंगलवार, बुधवार, रविवार को ये ट्रेन चलेगी। 10:55 पर ये रवाना होगी और एर्नाकुलम, कोझिकोडे, मंगलुरु, मडगांव, पनवेल, वडोदरा, कोटा में इस ट्रेन का स्टॉपेज है।
चेन्नई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए ट्रेन जो चलेगी उसकी टाइमिंग को भी आप समझिए। शुक्रवार रविवार को ये ट्रेन चलेगी, 6:05 पर रवाना होगी ये ट्रेन। विजयवाड़ा, वरंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, आगरा में इस ट्रेन का स्टॉपेज रहने वाला है। नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल के लिए जो ट्रेन चलेगी वो कब चलेगी? बुधवार को और शुक्रवार को ये ट्रेन चलेगी। 3:55 पर रवाना होगी ये ट्रेन और स्टॉपेज रहने वाले हैं विजयवाड़ा, वरंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी और आगरा। ये इस ट्रेन के स्टॉपेज है। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रेन की तरफ। बिलासपुर से नई दिल्ली ये ट्रेन जो है चलेगी सोमवार और गुरुवार को। 2 बजे ये ट्रेन रवाना होगी। रायपुर, नागपुर, भोपाल, झांसी में इस ट्रेन का स्टॉपेज रहने वाला है। नई दिल्ली से बिलासपुर के लिए जो ट्रेन चलेगी वो मंगलवार और शनिवार को चलने वाली है। इसकी टाइमिंग है 3:45 पर ये रवाना होगी। रायपुर, नागपुर, भोपाल, झांसी में इस ट्रेन का स्टॉपेज रहने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए जो ट्रेन चलेगी वो है, उसकी टाइमिंग है 5 बजे ये ट्रेन रवाना होगी और वडोदरा, रतलाम, कोटा में इसका स्टॉपेज रखा गया है। यानी कि ज्यादा स्टॉपेज नहीं रखे जा रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड स्टॉपेज जो है यहाँ पर ट्रेन के रहने वाले हैं। नई दिल्ली से मुंबई सेंट्रल वापस कब ट्रेन जाएगी? 4:24 पर यह ट्रेन रवाना होगी और वही वडोदरा, रतलाम, कोटा में इसका स्टॉपेज रहने वाला है। अहमदाबाद से नई दिल्ली के लिए कब ट्रेन चलेगी ये भी आप समझिए। 5:40 पर यह ट्रेन रवाना होगी और स्टॉपेज इनके रहने वाले हैं पालनपुर, अबू रोड, जयपुर, गुड़गांव में इसका स्टॉपेज रहने वाला है। नई दिल्ली से अहमदाबाद के लिए ट्रेन कब चलेगी? इसकी टाइमिंग है 7:55 पर यह ट्रेन रवाना होगी। पालनपुर, अबू रोड, जयपुर, गुड़गांव में इसका स्टॉपेज रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगली ट्रेन की तरफ। अगरतला से नई दिल्ली के लिए ट्रेन जो है वो सोमवार को चलेगी और 6:30 पर यह ट्रेन जो है वो रवाना होगी। इसके स्टॉपेज है बादरपुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, बरौनी, पाटलिपुत्र, दीनदयाल उपाध्याय में इस ट्रेन का स्टॉपेज जो है वो रहेगा। नई दिल्ली से अगरतला के लिए ट्रेन जो है वो कब चलेगी? इसका दिन निर्धारित किया गया है बुधवार और समय है 7:50 पर यह ट्रेन रवाना होगी नई दिल्ली से अगरतला के लिए और बादरपुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, बरौनी, पाटलिपुत्र, दीनदयाल उपाध्याय में इस ट्रेन का स्टॉपेज रहने वाला है। भुवनेश्वर से जो ट्रेन नई दिल्ली के लिए चलने वाली है उसकी टाइमिंग है 9:30 पर यह ट्रेन रवाना होगी और इसके स्टॉपेज हैं खड़गपुर, मुरी, बोकारो सिटी, गया, पंडित दीनदयाल, कानपुर सेंट्रल में इसके स्टॉपेज रहने वाले हैं इस ट्रेन के। नई दिल्ली से भुवनेश्वर कब ये ट्रेन जो है वो रवाना होगी? इसकी टाइमिंग 5:05 पर रखी गई है रवाना होने के लिए और खड़गपुर, मुरी, बोकारो सिटी, गया, पंडित दीनदयाल, कानपुर सेंट्रल में स्टॉपेज इसका रहने वाला है। इस ट्रेन की आपको मैं टाइमिंग बता देती हूँ कौन कौन से दिन ये चलने वाले हैं। नई दिल्ली से मडगांव शुक्रवार और शनिवार ये ट्रेन चलेगी। मडगांव से नई दिल्ली सोमवार और रविवार। सिकंदराबाद से नई दिल्ली बुधवार और नई दिल्ली से सिकंदराबाद रविवार। बहुत ही बारीकी से मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रही हूं कि आखिर कौन सी ट्रेन कहां पर चलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी कि आज से ही इसकी बुकिंग जो है वो शुरू हो गई है। 15 शहर वो निर्धारित किए गए हैं, वो तय किए गए हैं कि 15 शहरों के लिए पहले फेज में जो ट्रेन है वो शुरू की जा रही है। अच्छी खबर खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लॉकडाउन के चलते आप लोग फंस गए थे और आप अपने परिवार से या अपने राज्य वापस नहीं जा पाए। बीच में श्रमिक स्पेशल ट्रेन जरूर चलाई गई लेकिन इतनी राहत लोगों को नहीं मिल पाई जितने की वो उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द ट्रेन जो है वो शुरू हो जाए ताकि वो आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सके, अपने परिवार से मिल सके। तो अच्छी खबर है ये आप सभी के लिए। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको जानकारी दे दी है कि आखिर वो कौन सी ट्रेन है, कितने बजे ये ट्रेन जो है वो चलने वाली है, क्या कुछ समय है, कौन से दिन ये ट्रेन चलेगी। आप जरूर इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए और इनमें अगर आपके शहर हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप राहत की सांस ले लीजिए कि आप अपने गंतव्य तक आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि फेयर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
एसी कोचेज़ ही अभी शुरू किए गए हैं। इसमें जो जनरल कोचेज़ हैं उसकी शुरुआत अभी नहीं की गई है, लेकिन एहतियातन कदम आप लोगों को अपनी तरफ से भी उठाने होंगे। मास्क का प्रयोग ज़रूर कीजिएगा, सोशल डिस्टेंस ज़रूर आप मेंटेन कीजिएगा और याद रखिए कि आप टिकट बुकिंग जो है ऑनलाइन ही करवा सकते हैं, आईआरसीटीसी के थ्रू ही करवा सकते हैं और आप टिकट काउंटर पर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करें क्योंकि टिकट काउंटर अभी नहीं खुल रहा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। जो जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है, आप उसे ज़रूर देखिए और समय को देखते हुए आप अपनी टिकट जो है वो बुक ज़रूर करवाइए। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट मुझे आ रहे थे कि मैम प्लीज़ ट्रेन की टाइमिंग आप मुझे बता दीजिए, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये मैं जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। कुछ और भी क्वेरीज़ होंगे तो आप मुझे ज़रूर इनबॉक्स कीजिएगा, आप मुझे ज़रूर पूछिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे क्वेरीज़ की जो आंसर है मैं आप लोगों को जल्द से जल्द दे पाऊँ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए